फिर हुजूर पढ़े, कहा या मोहम्मद फिर एक मरतबा पढ़ी। अब अल्लाह की हम्दो सना रसूलुल्लाह की जुबान मुबारक। तीसरी मरतबा पढ़ते ही बोले या रसूलुल्लाह, लोगों ने आपके खिलाफ कहा है मुझसे, आप इतने अच्छे अखलाक, किरदार, हुस्न जमाल, हर चीज आपकी आला से आला, बेहतर से बेहतर है। हाथ बढ़ाइए मुसलमानों। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, ये मौजिजा हुजूर का आज तक मौजूद है। आप अपने आप को सुन्नत रसूल पर चलाइए। दुनिया पूरी देर मुंतजिर है इस्लाम कबूल करने के लिए। हमको देखकर भाग रही, हमको देखकर उनके सामने इस्लाम गलत पेश किया जा रहा है। वो समझ रहे ये इस्लाम। मैंने वो वाकया अर्ज कर रहा था आपको कि बुढ़िया बेटी हुजूर पूछ रहे हैं क्या तुम्हें मजदूर की जरूरत है? वो बड़ी खुश हुई, कहा इतना खूबसूरत इंसान जो मुझसे बात कर रहा है। कहा कि हाँ हाँ, मैं मक्का छोड़कर जाना चाह रही हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं उठा लूं? यकीन मानिए, बाप अगर थैली पकड़ के ला रहा तो बच्चा बाजू से रास्ता काट के चले आता। और यहाँ किसकी खिदमत कर रहे मेरे आका? एक ज़ईफ खातून हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के दूसरे दिन, विसाल के दूसरे दिन आकर कहते साहिबजादी से, बीबी आयशा से, आयशा इसी भी कोई सुन्नत है बताओ जो तुम वाकिफ है लेकिन मैं वाकिफ नहीं। सहाबा पूछ पूछ कर सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और हम हजारों हदीसें सुन के भी इनकार कर। बीबी आयशा सिद्दीका ने कहा कि रोजाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टिफिन बांधने का हुक्म देते थे। मैं रोटी डालती थी, कुछ सालन उसके अंदर डालती थी और हुजूर को तोशा दे देती थी। कहा क्या करते थे हुजूर? कहा बाबा जान कभी मैंने पूछा नहीं, हुजूर लेकर इस रास्ते से चले जाते थे। आए 1-2 घंटे के बाद हुजूर वापिस आ जाते। कहा बेटी कहाँ जाते थे? कहा हुजूर जो मैंने कभी नहीं। आज बेगम साहब आए, कहाँ थे सुबह से? पूछते क्या बात है, आज खुशी खुशी से दिख रहे आप, कहाँ थे सुबह से? नहीं जी वहां गया था, जरा फोन मिला के पूछती हूँ वहां थे क्या। यहाँ बीबी आयशा सिद्दीका फरमाती या रसूलल्लाह मैंने कभी नहीं पूछा। ऐसी शख्सियत हुजूर की के इतना एतबार एतमाद के फरमाती है कि मैंने कभी नहीं पूछा। हमको भी ऐसी होना चाहिए कि बीवी हम पर भरोसा करना, उसके यकीन को खत्म होने नहीं देना, इतना उसको कॉन्फिडेंस दिलाना। कहा कि आयशा ऐसे ही बना की, वैसे ही बनाई। सिद्दीक अकबर लेके चले जा रहे, बहुत दूर चले गए, कोई नजर नहीं आया। हम रहते तो वापस आ जाते थे, क्या है कि हुजूर क्या करते थे कि भाई अपने क्या वापस। सिद्दीक अकबर बड़े क़यामत तक चलता रहूंगा। क्यों? मेरे आका जब यहाँ जाते थे रोज तो कोई चीज है। दूर जाने के बाद एक झोपड़ी नजर आई। यकीन कर लिए कि अल्लाह अकबर, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफा, हबीब किबरिया यहाँ थे। जब उस झोपड़ी में गए तो इंतहाई कमजोर इंसान वहां पर लेटा हुआ, देखकर आंख से आंसू निकल गए कि वो मेराज पर जाने वाले आका, अल्लाह का दीदार करने वाले आका इस शख्स की खिदमत के लिए आ रहे। आज अगर कोई बीमार है तो जाते, पुरसा देने नहीं जाते, बीमार पुरसी करने नहीं जाते, फौरन करीब बैठ गए, तोशा खोल के एक टुकड़ा रोटी का तोड़ के उसके मुंह में डालते वो चीख मार के कहा कि हाय हाय, मालूम होता है कि जो रोज आता था वो दुनिया से चला गया। सिद्दीक अकबर हैरान परेशान, कहा तो अंधा है, तू कैसा पहचान लिया? कहा कि जो रोज मुझे आके जो खाना खिलाते थे उनको मालूम था कि मेरा मुंह पका हुआ है, मेरे मुंह में छाले हैं, मेरे मुंह में दांत नहीं है। वो अपनी जुबान से चबाकर दांतों से लुकमा बनाकर मुझे देते थे तो मैं निगल लेता था। आज तुम डायरेक्ट टुकड़ा दे दिया तो मैं समझ गया ये कोई दूसरी शख्स। ये है खिदमत खल्क, ये है इस्लाम। एक यहूदी का, गैर मुस्लिम यहूदी का जनाजा जा रहा है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। हुजूर उठते ही सहाबा उठ गए। किसी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये यहूदी था? आपने कहा था तो इंसान, बेहतर होता कि मेरे रहते रहते ये इस्लाम कबूल कर ले। मेरे आका कभी भी गैरों से कभी नफरत नहीं, कभी बददुआ नहीं की। फरिश्ता मलाइकुल जबल आकर कहा या रसूलल्लाह हुक्म देते 2 पहाड़ों को मिला देता हूं, ताइफ के 2 पहाड़ ये लोग कुचल जाए बीच में। आपने फरमाया कि मलाइके जबल, तुमको मालूम नहीं अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, सहमत नहीं, ये लोग नहीं जानते हैं मुझे,
मैं अल्लाह का रसूल हूं ये नहीं समझ रहे मुझे, मगर मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है ये अगर इस्लाम कबूल ना किए तो नहीं इनकी औलाद जरूर इस्लाम कबूल करे। आज ताइफ देखे पूरे आशिकाने गुलामाने रसूल से भरा हुआ। उस शख्स उस खातून का जो सामान हुजूर उठा लिए चले जा रहे हैं। रास्ते में सरकार ने पूछा कि बड़ी भी मक्का छोड़ के क्यों जा रही हो? कहा बेटे मक्के में एक नौजवान है, मोहम्मद नाम है उसका, वो जो बोलता लोग उसके दीवाने हो जाते और अपना मजहब छोड़ के उसका इस्लाम कबूल कर लेते। अब वो एक अल्लाह की तरफ बुलाता है, हम 100 लोगों को मानते हैं, उसके बावजूद भी हमारे काम अधूरे रहते, तो एक अल्लाह कैसा करता? इस वास्ते मैंने सोचा कि ना उनके साथ रहना, ना उनकी बात सुनना, ना इस्लाम कबूल करना, इसलिए उनसे दूर भाग रही हूँ। आखा खामोश है, चले जा रहे हैं। जब जहां पर रखने का उसने कहा कि हाँ यहाँ पर जो रुक जाओ, रुक गए, सामान उतार दिया। हुजूर ने कहा ये झोपड़ी है तुम्हारी? कहा कि हाँ। आपने कहा बहुत दिन से ये जो वीरान नजर आ रही है, हो सकता है कि साफ सफाई ना हो, तुम ज़ईफ हो, तुम यहीं खड़े रहो, मैं सफाई कर दे। वो ताज्जुब से कहा ये अजीब मजदूर है, ये सामान भी रख रहा, सफाई भी कर रहा। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पूरा उसका साफ करके साजो सामान अपनी अपनी जगह रखकर जब वो आराम से तख्त पर बैठ गई, हुजूर ने कहा अब जाऊं? कहा कि जाओ। कहा मुआविजा क्या है तुम्हारा? आपने फरमाया मैं कोई मुआविजा नहीं लेता। कहा अजीब मजदूर है, मजदूरी भी करते मुआविजा भी नहीं। कहा कि मेरे हक में दुआ करो। कहा अच्छा ये तो बताओ नाम क्या है, क्या नाम से दुआ करूं? कहा अगर नाम सुनेंगे तो फिर तुम्हारे दिल को तकलीफ होगी। कहा ऐसा कैसा हो सकता, तुम इतने खूबसूरत, इतनी अच्छे अखलाक वाले, तुम्हारा नाम भी तो अच्छा होगा, उससे तकलीफ कैसा होगी? आपने कहा जिस मोहम्मद के बारे में तुम रास्ता तमाम कहती रहे वो मोहम्मद नहीं। चीख मार के कही अल्लाह की कसम अगर तुम ही वो मोहम्मद है तो यकीनन तुम सच्चे रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप करिए गैरों की खिदमत। कई लोग में गवाह हो जाते हैं तो बोलते हैं साहब थोड़ा बच्चे को कुछ पढ़ के फूट दो। मुस्लिम भाई नहीं बरों में आज भी हमारे गैर मुस्लिम हमको चाहते हैं, इस्लाम को पसंद करते हैं, हमको देखकर वो करीब आना नहीं चाह रहे। आप इस्लाम उनके सामने सही खिदमत खल्क पेश कीजिए, इंसानियत का दर्ज दीजिए। आप खून ब्लड डोनेट करते हैं ना, कभी सोचे आप मुसलमान का है या हिंदू का है? चढ़ाते हो कोई फर्क है आपके और उनके खून में? क्या हिंदू का खून मुसलमान का खून अलग होता है? आप तरकारी खा रहे, क्या हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग है बैगन तरकारी मिलती है, आलू बैगन मिलता है? कोई फर्क नहीं। बहैसियत इंसानियत सब एक जैसे हैं, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आज भी हम अगर इंसानियत पेश करेंगे तो गैर हमारी मुखालिफत नहीं करेगा, हम खुद अपने अमल पर नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि जिस मोहम्मद को तुम जब से रास्ते में जो कहे वो मोहम्मद मैं ही हूं। बस मेरे दोस्तों अजीजों माशाल्लाह। अब आप बोलेंगे अज़ान फजर जल्दी है, यहाँ पे फजर पढ़ा के छोड़े, इसमें खुसूर मेरा नहीं है आप लोगों का है। ऐसे जम के बैठे जैसा 10 बज रहे। एक मरतबा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं बिठा सकता याद रखिए यहाँ पर सिवाय अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की बेशक। क्यों आराम नहीं है, घर में गरम गरम तरह से बिस्तरा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन रसूल की सीरत में जो मजा है वो और कोई चीज में मजा नहीं। एक साहब ने कहा मौलाना मेरे दिल में ख्याल है, एक अल्लाह वाले का वाक़या सुना रहा हूं कि मैं हुजूर से ज्यादा अपने बाप को चाहता हूं। अब वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने बोले अब अगर मैं बोला नहीं मियाँ खाली दिमाग में तुम्हारे ख्याल है वो तो यकीन नहीं होता उसको। कहा मैं जरा मसरूफ हूं, तुमको बाद में बोलता हूँ समझाता हूँ, बल्कि अनजान मार दिया। एक मरतबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, अल्लाह वाले की जुबान से निकल रहा है, साल लोग खुशी खुशी से सुन रहे हैं कि एक कैफियत तारी होगी, पूरे लोग झूम रहे हैं। एकाएक ये साहब भी दाखिल हुए, अब इन्होंने भी झूमना शुरू कर दिया। अब झूमते झूमते जब तबीयत में मस्त हो गई तबीयत, तो इन्होंने कहा कि हजरात ये तो हुजूर की सीरत थी। अब वो जो साहब है नहीं, उनके बाबा भी बड़े अच्छे थे, बोलते गुस्सा आया, कहा हजरत कहाँ सीरतुन नबी, कहाँ मेरे बाबा का जिक्र कर रहे हैं? हुजूर की बात छोड़ के रोक के मेरे बाबा का जिक्र कर रहे हैं, सीरतुन नबी बयान करिए। कहा क्यों मियाँ, दिल में था ना एक वसवसा।
बाबा को ज्यादा चाहता हूँ हुजूर से, बोले ना जिक्र सुनना नहीं पसंद कर रहे, तुम हुजूर कुछ चाहने वाले तुम। कहा हजरत अब यकीन हो गया, बाप का जिक्र नहीं सुनना चाहा मैं, हुजूर का जिक्र रोक कर। तो ये महफिलें बड़ी मुबारक। फरिश्ते कहते हैं, मैंने जो हदीस आपको बयान की, उसके बाद फरिश्ते कहे, अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों तुम गवाह रहो कि मैं उस तमाम मजमे के लोगों की मैंने मग़फ़िरत कर दी है। अब देखिए जैसे ही बशारत सुनते एक फरिश्ता खड़ा होता है, अर्ज करता बारी ताला उसमें एक ऐसा भी शख्स था जो उसको नहीं मालूम जलसा हो रहा से जाते जाते क्या हो रहा कि बोल के बैठा, सुना, फिर क्या कि टाइम देखा, चले गया। क्या आप उसकी भी मग़फ़िरत कर देंगे? अल्लाह का शान गफूरियत, शान रहीमियत, अल्लाह फरमाता हाँ हाँ ये इतनी मुबारक महफिल है, जो जितनी देर बैठेगा उन सबकी मैं मग़फ़िरत कर दूंगा। आप भला बताइए अगर आज कोई तन्हा आ गए तो अफसोस होगा नहीं होगा? अल्लाह के फजल व करम से आज की मजलिस अल्लाह ताला बख्शिश कर दिया सकती है। काश के मेरा बेटा भी रहता तो, काश के मेरा भाई भी होता। आप बोलेंगे आप भी अकेले चाहे, आप हजरात वाकिफ है, मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़ा 10 साल का है, दूसरा जो है 8 साल का है, तीसरा 5 साल का है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी है। हर महफिल में ले जाता हूँ, थके हुए बच्चे 3 दिन से महफिलों में, और उनको नाले में बाबा माइक पे चढ़ गए तो एक कब उतरते, ईशा के बाद है अबूजान आप तहज्जुद से पहले आते वो उतर लगे, तो जरा थकावट महसूस हो रही। इरादा पूरा था बच्चों का, मगर 2 महफिलों में लेके गया, इस वास्ते तीसरी में बोला मैं जाके आता हूँ बेटा। मेरे दोस्तों और अजीजों अपने साथ लाया करिए, कब मालूम होगा दीन। बोलिए बेगम साहब को जाके सुनाओ अच्छे अच्छे बात। ईसा बोले तो मूसा बोले नको बोलो, क्योंकि उनको भी आदत देती है। आप ईसा बोलते हो मूसा बोलते, फिर उन्होंने अपनी सहेली को जो इदरीस अलैहिस्सलाम बोल के सुना देते। मगर कुछ ना कुछ बातें जरूर शेयर करिए। दावत में से जाके आके क्या करते जरा आपके इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ, वो बेचारी जो है सुस्त बढ़ी हुई रहती। क्या हुआ जी, कैसी थी दावत? हाँ ठीक थी बोलना। अपन क्या जबरदस्त मुराव बिरयानी चिकन मटन में तो मुंह में पानी आता। उसका बोलते आईली मैं खाली सुक्का जो अंडा तल लेके खा ली। आपको मालूम है मेरे को कोई साहब जो दावत ला के दिया, मैं बोला क्यों? मैं अनमैरिड हूँ समझे आप, शादीशुदा हूँ मैं। तो बोले मौलाना आपकी बीवी को भी देना। बोला दियो लातो नहीं लातो बात की बात भाई, आप मेरे को अभी तक जो अनमैरिड कुंवारे समझ रही। बोले कैसा देना? बोला दिया तो दोनों को देना, तो देश लो क्या जरूरी है मेरा आना? अरे आप जबरदस्ती ले रहे हमारे से दावत में। बोला लेता ही नहीं में, आता ही नहीं में पहले तो दावतों में। आप क्या बोले? नहीं इसमें कोई हदीस है क्या? मैं बोला हाँ याद रखो। एक सहाबी रसूल आए, आकर बीवी ने कहा देखिए बहुत दिन हुआ हुजूर हमारे घर तशरीफ नहीं लाए, आप जाके हुजूर से इजाजत लीजिए। ये जल्दी गए। इतने सादे सीधे मिजाज के थे सहाबा, आकर अर्ज करे या रसूलल्लाह आपकी दावत है मेरे पास। हुजूर ने कहा कि हाँ इंशाल्लाह मैं और आयशा दोनों आ जाएंगे। बोलते ही परेशान होंगे। बोले या रसूलल्लाह हमारे बेगम साहब सिर्फ एक की दावत बोले। आप याद रखिए अगर आप साहबी की जगह आप होते तो दिल पे हाथ रखते जी हुजूर बिल्कुल दिल में तो नहीं मुनाफिक हो जाते। हाँ या रसूलल्लाह बगैर बीबी आयशा के कैसे होते? तो हाँ आ जाते। उनको मालूम थीश नहीं पूछ रहे हुजूर, सीधा बोल दिया नहीं या रसूलल्लाह मेरी बीवी तो एक ही आदमी का है। बोली पूछ के आती हूँ मैं। पूछ के आता जल्दी घर को आए। अपन रहे तो बेइज्जती समझते थे। नहीं या रसूलल्लाह बिल्कुल वो हौड़ी को क्या मालूम, उन्हें आपको नहीं बोलेंगे मैं बोल रहा हूँ। 10 छोटे बातें निभाते थे, मुनाफिक हो जाते। आके बोले देखो हुजूर बीबी आयशा को भी लाने वाले हैं। कौन मुस्कुराते? बोले लाने दो, उसमें क्या मुश्किल है? बोले है कुछ? अजी है जी, मैं खाली हुजूर को बोली तो क्या एक ही आदमी का खाना है समझ रही? और है मेरे पास 2 का इंतजाम कर रही हूँ मैं। हुजूर को बोलो आयशा को भी लेकर। अब आगे पर या रसूलल्लाह आयशा की भी दावत है। सादगी बता रहा हूँ मैं आपको, हम दोबारा आते नहीं थे जब नहीं वो आप भी आपके दामादा आपके बेटिया भवा मुताल्लिकीन सब बोलते। बाद में बीवी के सामने कुड़कुड़ाते थे, गए एक को देने को पूरा खानदान की दावत ली उन्होंने फरमाया हाँ ठीक है मैं आऊंगा। जब घर तशरीफ ले गए सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक रोटी मंगाई, उस पर गोश्त का शोरबा दिया। एक छोटी कम उम्र के साहबी थे, उनको कहा कि ले जाके आयशा को दे देंगे। यानी गोया हुजूर दर्ज दे रहे कि तुम अगर जाकर दावत अटेंड करे तो बीवी का भी ख्याल रखो।
आपको एक सुन्नत बताता हूँ, अगर मैं कहीं दावत में जाऊं तो पहले घर में बोलता हूँ अच्छा खा रही तो जाता हूँ, है घर में चिकन है मटन है तल के खा लेते तो जाता हूँ, नहीं तो मैं भी यही खट्टी दाल खा लेके बैठता हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं आप जाओ मैं छोले खा लेती। बोला हाँ हम वहां लवाजिमात खाना और तुम यहाँ पे जो सुक्का मुक्का। रमजान में देखिए आप इफ्तार होते मियाँ बाया पिस्ता के सामने हलीम मार रही सर इतनी छोटी शोर लेके शहरी के बाद घर को पहुंच रहे इफ्तार के बाद। अब बेगम सवेरी बेचारे सुबह से रोजे में थके हुए बोले जाते जाते एक आध चीज बीवी के लिए भी लेके जाओ, खुद होटलों में बैठ के बिरयानियां खा रहे नहीं, एक घर को भी। अच्छा आपने तो कौन लेके जाना बोलो, आपने लाई पड़ोसी लेकर आया तो आप बर्दाश्त करते। उन्हें बोला कि तू रोज आता रहे कुछ भी न लाता, कल से चल मैं दे रहा हूँ तेरी बीवी को, तो बर्दाश्त करते। अपनी जिम्मेदारी है अपन देना। तो मेरे दोस्तों अजीजों और बुजुर्गों, आज की इस महफिल का आपको मैं एक ही जो है हासिल मैं आपको बताता हूँ, वो है कि दर्स इंसानियत का दर्स पहले दीजिए, लोगों के सामने अखलाक और किरदार के साथ पेश आइए, मेहनत करिए। मेहनत से आज मुसलमान हर मामले में मेहनत से दूर हो गया है। और जिंदगी को सादी गुजारिए, अहद कर लीजिए कि मैं शादी अल्लाह उसके रसूल की रिजा की खातिर करूंगा। आखिरी बात, आखिरी चलते जा रहा हूं, ये आखिरी, इसके बाद मैं बोलता हूं। मेरी शादी के वक्त मेरे वालिद माजिद ने हमारे खुसर से कहा कि कोई चीज नहीं होना, फुट्टी कौड़ी तक नहीं। अब वो परेशान, ऐसा कैसा हो सकता, कहा ये शादी अल्लाह उसके रसूल की रिजा की खातिर करना। दुनिया पूरी गाली देनी, मैं रुखा ले गया तो बाता करे, खाना नहीं है, बड़े लोग हमारे खाना नहीं है, ऐसी कैसी शादी भूख्या ना वाला, पहले वैसी होते थे शादियां।